हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हम डायोड के बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ हम डायोड की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। हम जानते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, अर्थात अगर हम इनके वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ करें तो ये हमें स्ट्रेट लाइन मिलते हैं। ऐसे सर्किट कौन होते हैं? कॉइल, कैपेसिटर और आपका रेजिस्टेंस, ये सब एलसीआर जितने भी सर्किट्स होते हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। लेकिन जितनी भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं उनके वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व स्ट्रेट लाइन ना मिलके हमें इस तरह से मिलते हैं, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज। तो यहाँ जो इक्वेशन है V इज इक्वल टू आई आर, ये फॉलो नहीं होती है। तो फिर यहाँ पर कौन सी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें कर्व मिल रहा है वो देखना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसकी इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए हमने एक पीएन जंक्शन लिया है, और चूंकि ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है तो आपको पता है कि इसमें जो करंट है वो दो कारणों से होती है। एक तो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर वो भी दो कारणों से होती है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज कैरियर्स। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये मान लेते हैं कि अगर हमारा डायोड ओपन सर्किट के केस में है, मतलब अभी हमने उसको सर्किट में नहीं लगाया, तो भी उसके लिए कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो होगी। तो अगर वो ओपन सर्किट के केस में है तो उस स्थिति में सारा जो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स के कारण करंट है वो क्या मान लिया हमने? जीरो। तो इस स्थिति में हम क्या मान लेते हैं कि करंट डेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज कैरियर्स इज जीरो। और इसकी वैल्यू क्या है? जेन हमने लास्ट इक्वेशन में देखा था डिफ्यूजन करंट वाले में कि ई एन म्यू एन प्लस ई डी एन डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये हमें मिलता है, ठीक है। यहाँ से ई एन म्यू एन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डी एन डेल एन अपॉन डेल एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम डेल एन वाली टर्म्स को एक तरफ लेंगे, ई से ई तो हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। और डेल एन अपॉन एन मैंने एक तरफ ले लिया है, माइनस ऑफ ये एन डेल एन की तरफ ले गए तो डेल एक्स इधर आएगा, पर मैं लिख इस साइड ही रही हूँ। तो क्या बनेगा? म्यू एन अपॉन डी एन और आपका ई डेल एक्स। फिर यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेशन कर देते हैं, टेकिंग इंटीग्रेशन डेल एन अपॉन एन इंटीग्रेशन ऑफ। अब कौन है ये? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो कहाँ ज्यादा होगी? एन टाइप सेमीकंडक्टर में। तो लोअर लिमिट ले लेते हैं, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, इस पी को कैपिटल बनाएंगे। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज इक्वल टू, यहाँ से म्यू एन अपॉन डी एन, ये कांस्टेंट है रेशियो, माइनस ऑफ ई डेल एक्स। एक्स क्या है? डिप्लेशन लेयर की विड्थ जो हमने 0 से d मानी हुई है, ठीक है। म्यू एन अपॉन डी एन यहाँ पर एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको लर्न रखनी है, ई बाई के टी होती है, ठीक है। अगर आप इनको दोनों की वैल्यूज को रख के सॉल्व करोगे तो आपको ई बाई के टी ही मिलेगा, इसलिए हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? log ऑफ n, log ऑफ n अपर लिमिट है हमारे पास एन 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 पी इज इक्वल टू, और म्यू एन अपॉन डी एन का मान कितना है? ई बाई के टी। फिर माइनस ऑफ ई डेल एक्स, ये क्या होगा? अगर हम विद्युत क्षेत्र की बात करें तो ई इज इक्वल टू होता है माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से डेल वी बाई डेल एक्स कितना, सॉरी डेल वी इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस ऑफ ई डेल एक्स। अब इंटीग्रेशन कर दें तो दोनों तरफ ये इंटीग्रेशन कर दिया तो ये v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ ई डेल एक्स, यानी कि ये पोटेंशियल है। तो ये पोटेंशियल है तो हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं पोटेंशियल v। और लिमिट जो है 0 से d है, ये 0 से d लिमिट में जो पोटेंशियल है, मतलब उस दिन हमने पीएन संधि बनाई थी
तो पीएन संधि के लिए ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये डिप्लेशन लेयर थी 0 से डी। तो इसका जो खुद का पोटेंशियल आया था हमारे पास, उसको हमने क्या नाम दिया था, वीबी। तो 0 से डी विड्थ का जो पोटेंशियल है वो कितना है, वीबी। तो यहाँ हम इसको डायरेक्टली लिख रहे हैं पोटेंशियल बैरियर वीबी, और अपर लिमिट रखेंगे log ऑफ एन एन माइनस log ऑफ एन पी इज इक्वल टू ई वी बी अपॉन के टी। फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ बेस ई एन एन अपॉन एन पी इज इक्वल टू ई वी बी अपॉन के टी। तो यहाँ से एन एन अपॉन एन पी इज इक्वल टू ई टू द पावर ई वी बी अपॉन के टी, ये चार्ज है। तो एन एन, अगर मैं इसका इनवर्स कर दूं तो इनवर्स, टेकिंग इनवर्स, वी गेट एन पी अपॉन एन एन इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ई वी बी अपॉन के टी। एन पी इज इक्वल टू एन एन ई टू द पावर माइनस ऑफ ई वी बी अपॉन के टी। ठीक है, ये आपके पास क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहीं से हम सेम काम करेंगे नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स के लिए। ठीक है, ये तो आपको ऐसे ही समझाया था, ये आप चाहे तो साइड में लिख लीजिएगा। अब यहां से देख सकते हो आप, अगर मैं सिमिलरली करके होल्स के लिए लिखना चाहूं तो सिमिलरली नंबर डेंसिटी की जगह क्या, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जगह नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, दैट इज स्मॉल p। अब ये p टाइप में लिया है तो ये कौन से में लेंगे, n टाइप में, इज इक्वल टू, फिर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, फिर n टाइप है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, p टाइप, e टू द पावर माइनस ऑफ e वी बी अपॉन के टी। इसको दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब यहाँ हमें एक तो पोटेंशियल बैरियर वीबी की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि हमें पता है एन पी इज इक्वल टू किसके होता है, एन आई स्क्वायर के। अब ये भी पी टाइप सेमीकंडक्टर में ले रही हूँ और पी भी पी टाइप सेमीकंडक्टर में ले रही हूँ। ठीक है, और ये पी टाइप सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स किसके बराबर होते हैं, जितने एक्सेप्टर एटम्स होते हैं Na, तो इसको Na के बराबर लिख लेंगे। तो Np बराबर किसके हो जाएगा, Ni स्क्वायर अपॉन P ऑफ P, और वो किसके बराबर है, Na के। ठीक है, इक्वेशन नंबर दे दिया हमने थर्ड। इसी तरह से यहाँ पर ये तो हमने निकाला है Np, ये वाली वैल्यू मुझे कहाँ रखनी है, ये इसमें रखनी है Np की। और जो Nn है, Nn नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन N टाइप सेमीकंडक्टर, ये किसके बराबर होता है, डोनर इम्प्योरिटी एटम्स के, तो ये Nd के बराबर। तो हम क्या करेंगे, पुट थर्ड एंड फोर्थ इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे, तो क्या मिलेगा, Ni स्क्वायर अपॉन Na इज इक्वल टू Nd e टू द पावर माइनस ई वी बी अपॉन के टी। फिर यहाँ से Ni स्क्वायर अपॉन Na इंटू एन डी e टू द पावर माइनस ई वी बी अपॉन के टी। ये हम क्या कर रहे हैं, हम पोटेंशियल वीबी निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ हम log ले लेते हैं, टेकिंग log ऑफ Ni स्क्वायर अपॉन Na एन डी इज इक्वल टू, वहां भी log लेंगे तो जो पार है वो आगे आ जाएगी, माइनस ऑफ ई वी बी अपॉन के टी, और log ऑफ बेस e टू द बेस e, ये तो 1 हो जाएगा, log ऑफ Ni स्क्वायर अपॉन Na एन डी इज इक्वल टू
ई वी बी अपॉन के टी। अगर आपको वी बी चाहिए तो वी बी कितना होगा, माइनस ऑफ के टी अपॉन ई लॉग टू द बेस ई एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए एन डी। अगर माइनस को रिमूव करना है तो इनवर्स हो जाएगा के टी अपॉन ई लॉग टू द बेस ई एन ए एन डी अपॉन एन आई स्क्वायर। ये आपका पोटेंशियल है वी बी। इक्वेशन दे देते हैं इसे 5। अब लेकिन हमें ये नहीं निकालना है, ये तो हमसे पूछे तो करना है, हमें तो निकालना है इक्वेशन है पीएन जंक्शन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो वापस आप इक्वेशन नंबर सेकंड को देखिए। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे हम पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स को इंक्रीज करेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर में, तो क्या होगा, अग्रबायस की स्थिति होगी। एन टाइप सेमीकंडक्टर आपको पता है ये आपका डायोड था, ये आपका पी टाइप, ये एन टाइप। अब पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स तो इधर दे और हम इनको इधर से एन टाइप में लेके जा रहे हैं, तो जितने ज्यादा इसको क्रॉस कर लेंगे उतना विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि ये मोटाई कम होगी तभी तो चार्जेस मूव करेंगे। तो इट मीन्स क्या है, इस स्थिति में जो आपकी विभव रोधिका है वो कितनी रह जाएगी, वो रहेगी हमारे पास Vb माइनस V। और जो चार्ज कैरियर्स हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड Pn, वो कितने बढ़ेंगे, माना कि वो Pn की जगह हो गए प्लस डेल्टा Pn, इतने नंबर ऑफ चार्जेस इंक्रीज हो गए। तब आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड क्या लिख सकते हैं, Pn प्लस डेल्टा Pn इज इक्वल टू P ऑफ P e टू द पावर माइनस ऑफ e, और Vb की जगह क्या हो जाएगा, Vb माइनस V, क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज होगा अपॉन KT। तो Pn प्लस डेल्टा Pn इज इक्वल टू P ऑफ P e टू द पावर यहाँ से माइनस ऑफ e Vb अपॉन KT, और यहाँ पर e टू द पावर e Vb अपॉन KT। ठीक है, हम इसको, ये V भी नहीं है, सॉरी V है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमें ओनली बढ़े हुए चार्जेस निकालने हैं, जितने नंबर ऑफ चार्जेस इंक्रीज हुए हैं हमें उनकी वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। आप इक्वेशन नंबर 6 में डेल्टा Pn की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो इक्वेशन सेकंड को हम इसमें से माइनस कर सकते हैं। तो लेट अस टेक इक्वेशन 6 माइनस इक्वेशन सेकंड, वी गेट इक्वेशन 6 में क्या है हमारे पास, Pn प्लस डेल्टा Pn माइनस ऑफ Pn इज इक्वल टू P ऑफ P e टू द पावर माइनस e Vb अपॉन KT e टू द पावर EV अपॉन KT माइनस ऑफ P ऑफ P e टू द पावर माइनस e Vb अपॉन KT। ठीक है, यहाँ से आपको डेल्टा Pn चाहिए, तो वो कितना होगा, डेल्टा Pn इज इक्वल टू, अब P ऑफ P तो आप कॉमन ले लीजिए, e टू द पावर माइनस e Vb अपॉन KT, और अंदर से e टू द पावर EV अपॉन KT माइनस 1। ठीक है, ये आपको मिलेगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें करंट निकालनी है, तो हम होल्स के कारण करंट निकाल रहे हैं। करंट का हमने जब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ रहे थे तो वहां हमने करंट का एक फॉर्मूला देखा था, वो हम यहाँ डायरेक्ट यूज करेंगे। करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, तो आई पी इज इक्वल टू, एक तो ए ई, फिर आता है आपके पास वेलोसिटी ड्यू टू होल्स, और जितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज हुए, तो हम P लिखते थे, यहाँ P की जगह क्या आएगा, डेल्टा P n, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स ये हैं जो इंक्रीमेंट हुआ है। इसको दे देते हैं इक्वेशन 7 और ये आपका 8। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 7 इन 8 वी गेट आई पी इज इक्वल टू, ये आपके पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स के कारण है,
ए ई वी पी और डेल्टा पी एन का मान कितना है P of P e to the power minus e v b upon k t e की पावर e v upon k t minus 1। ठीक है, अब आई पी एक तो इस टर्म पर डिपेंड कर रही है और ये पूरा, इसको हम पूरे को ही मिला के वापस करंट मान लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए ई वी पी और ये नंबर डेंसिटी, ये सारा टर्म मिला के फिर करंट ही बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। जो भी इसकी यूनिट होगी वो करंट की ही होगी। और E की पावर EV अपॉन KT, ऊपर भी एनर्जी है नीचे भी एनर्जी है, दैट इज ये कोई नंबर है, संख्या है, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स का करंट। ठीक है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, इस पूरी टर्म को मिला के, लेट दिस इज अ कांस्टेंट AEVP P of P e to the power minus EVB upon KT is equal to BN या BP, सॉरी पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स के कारण है BP। इसे बोलते हैं हम संवहन धारा या संतृप्त धारा, अभी लिखेंगे हम इसको आगे, ये ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स है। तो IP कितना मिलेगा, BP e to the power EV upon KT minus 1, ये हमें होल्स के कारण मिला है। तो सेम काम अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के लिए करते तो क्या होता, देन करंट डेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज कैरियर्स करंट Bn e to the power EV upon KT minus 1 हो जाता, इक्वेशन 10। वेहर अगर हमें Bn डिफाइन करना होता तो कैसे करते, Bn इज इक्वल टू ये A E velocity of negative charge carriers, number density of electrons in n-type semiconductor e to the power minus e VB upon KT, इससे डिफाइन कर दे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देन टोटल करंट निकालनी है। टोटल करंट I is equal to IP प्लस IN, दोनों वैल्यूज रख देते हैं 9 and 10 in 11, I is equal to, IP का मान कितना है, BP e to the power EV upon KT minus 1 प्लस इधर से BN e to the power EV upon KT minus 1। ठीक है, BP प्लस Bn दोनों को कॉमन ले लेते हैं, पीछे वाले टर्म बाहर एक साथ, EV अपॉन KT, लेट ये दोनों ही करंट्स थी, BP प्लस Bn, इसको हमने मिला के मान लिया IS, संवहन धारा या सैचुरेशन करंट, संतृप्त धारा आपकी। तो इस स्थिति में इसको हमने IS मान लिया है, तो करंट क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू होगा IS फिर E की पावर EV अपॉन KT, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 12। ठीक है, EV अपॉन KT एंड माइनस 1 भी है, यहाँ आप देखिए एक मिनट, ये EV अपॉन KT माइनस 1 दोनों में है, तो यहाँ माइनस 1 भी है, तो आप इसको एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, ये -1, इक्वेशन नंबर दे देते हैं हम इसे 12। ठीक है, अब ये यहाँ से हम डिफाइन करेंगे कि अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, पॉजिटिव वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि फॉरवर्ड बायस का केस ले रहे हैं, तो V अगर जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे e टू द पावर EV अपॉन KT के कंपैरिजन में 1 क्या होगा, नेग्लिजिबल। अगर 1 को हम नेग्लिजिबल कर देते हैं तो I इज इक्वल टू मिलेगा IS e टू द पावर EV अपॉन KT। इस स्थिति में करंट वोल्टेज V के साथ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा, ये आपका फॉरवर्ड बायस का केस है। और अगर आप नेगेटिव वोल्टेज को इंक्रीज करते हो V के मान को, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। अगर ये वैल्यू कम हो रही है आपकी, तो 1 की तुलना में इसको नेग्लिजिबल करेंगे, E की पावर EV अपॉन KT नेग्लिजिबल।
तो हमें I जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, ऑलमोस्ट माइनस ऑफ IS। इस स्थिति में हमें करंट नेगेटिव मिलती है और ऑलमोस्ट कांस्टेंट मिलती है। ये हमारे रिवर्स बायस का केस है, रिवर्स बायस, जबकि ये कौन सा केस है, फॉरवर्ड बायस। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ करते हैं तो वो कैसा मिलेगा हमें, वो हमें इस तरह से मिलता है। वोल्टेज वर्सेस करंट कर्व। फॉरवर्ड बायस के केस में करंट वोल्टेज के साथ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं मैक्सिमम करंट पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स मतलब बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण प्रवाहित होती है, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण हमें मैक्सिमम करंट मिल रही है। बट रिवर्स बायस के केस में वोल्टेज हम डिक्रीज कर रहे हैं या नेगेटिव में इंक्रीज कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में हमें करंट एज ए कांस्टेंट इस तरह से बहुत कम नेगेटिव और कांस्टेंट मिलती है, लेकिन एक निश्चित दूरी के बाद करंट के मान में अचानक तेजी से वृद्धि हो जाती है, रिवर्स करंट के मान में। इस निश्चित वोल्टेज को बोलते हैं हम ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज, भंजन वोल्टता, और इस रीजन को बोलते हैं हम भंजन क्षेत्र या एवलांच रीजन। ठीक है, ये हमारी रिवर्स वोल्टेज, ये हमारी फॉरवर्ड वोल्टेज, करंट ये फॉरवर्ड और ये हमारा रिवर्स करंट। तो इस तरह से हमारा पीएन जंक्शन डायोड का कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखा हमने कि ये करंट वोल्टेज के साथ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है फॉरवर्ड बायस के केस में, इसीलिए ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, थैंक यू।